स्वागत है आपका अपने चैनल आधारशिला क्लासेस में। आज आप लोग 12th क्लास के हिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर 6 बनाने जा रहे हैं। अभी तक आपने 5 मॉडल सेट बना लिया है। आज आप मॉडल सेट नंबर 6 बनाने वाले हैं। तो चलिए निकालिए कॉपी और कलम, शुरू करते हैं। मॉडल सेट बनाने के बाद आप अपने उत्तर की जांच डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कीजिएगा और जांच करने के बाद जितना अंक प्राप्त हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने अंक प्राप्त किए। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? हड़प्पावासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? ऑप्शन ए है भारत से, ऑप्शन बी है पाकिस्तान से, ऑप्शन सी है राजस्थान से और ऑप्शन डी है लोथल से। क्वेश्चन नंबर 2, सोरतुगई कहाँ पर अवस्थित है? सोरतुगई कहाँ पर अवस्थित था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी बलूचिस्तान, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सबसे पहले खोजा गया स्थल था, सबसे पहले खोजा गया स्थल था। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा और ऑप्शन डी हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त संवत का आरंभ कब हुआ? गुप्त संवत का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 319 ईस्वी में, ऑप्शन बी 320 ईस्वी में, ऑप्शन सी 330 ईस्वी में और ऑप्शन डी 350 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1833 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1840 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1857 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1833 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में रेल सर्वप्रथम किस गवर्नर ने चलाया था? भारत में रेल सर्वप्रथम किस गवर्नर ने चलाया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन और ऑप्शन डी लॉर्ड लीटन। क्वेश्चन नंबर 7, खेड़ा गुजरात में किसान आंदोलन कब हुआ था? खेड़ा में किसान आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1917 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1918 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1921 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1925 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1918, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1921 और ऑप्शन डी 13 अप्रैल 1922। क्वेश्चन नंबर 9, काला कानून किसे कहा गया? काला कानून किसे कहा गया? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी एल्बर्ट बिल, ऑप्शन सी वुड डिस्प्रोच और ऑप्शन डी बंगाल विभाजन। क्वेश्चन नंबर 10, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? यह इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1921 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1942 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1930 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पे, बारदोली में किसान आंदोलन कब हुआ था? बारदोली में किसान आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1917 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1928 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर और ऑप्शन डी 5 जून। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पे, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी बी.आर. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 15, देवकुलों का निर्माण किसने करवाया? देवकुलों का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए शकों ने, ऑप्शन बी पहलवों ने, ऑप्शन सी कुषाण ने और ऑप्शन डी बैक्ट्रियाई यूनानियों ने। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर है? ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र पर, ऑप्शन बी है राजनीति पर, ऑप्शन सी है गणित पर और ऑप्शन डी है संस्कृत पर। क्वेश्चन नंबर 17, सप्तसहस्त्री संहिता का दूसरा नाम है? सप्तसहस्त्री संहिता का दूसरा नाम है ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी वेद, ऑप्शन सी पुराण और ऑप्शन डी महाभारत। क्वेश्चन नंबर 18, माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस वंश में थी? माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस वंश में थी? ऑप्शन ए मौर्य में, ऑप्शन बी कुषाण में, ऑप्शन सी सातवाहनों में और ऑप्शन डी वाकाटक में। क्वेश्चन नंबर 19, महाभारत में कितने पर्वों की चर्चा है? महाभारत में कितने पर्वों की चर्चा है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी 18। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार का अर्थ है? ऑप्शन ए जैन सभा, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध मठ और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी उक्त कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, गोपुरम क्या है? गोपुरम क्या था? ऑप्शन ए मंदिर का शीर्ष, ऑप्शन बी मंदिर का प्रवेश द्वार, ऑप्शन सी मंदिर का छत और ऑप्शन डी गर्भगृह। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, सिकंदर की मृत्यु कब हुई? सिकंदर की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 323 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 330 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 315 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी 320 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 23, अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध हुआ? अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध हुआ? ऑप्शन ए 260 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 250 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 261 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी 240 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया? भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया? ऑप्शन ए अंग्रेजों द्वारा, ऑप्शन बी हुनों द्वारा, ऑप्शन सी पुर्तगालियों द्वारा और ऑप्शन डी अरबों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, तुजा के बाबरी किसने लिखी? तुजा के बाबरी किसने लिखी? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी फैजी, ऑप्शन सी अबुल फजल और ऑप्शन डी हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 26, अकबर निम्न में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? अकबर निम्न में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? ऑप्शन ए मारवाड़, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी जोधापुर और ऑप्शन डी चित्तौड़। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 28, मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की? निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की? ऑप्शन ए बर्नियर, ऑप्शन बी टेवर्नियर, ऑप्शन सी निकोलो कोंटी और ऑप्शन डी इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 30, विजयनगर के ध्वंस के बाद इसकी पहचान की गई? विजयनगर के ध्वंस के बाद इसकी पहचान की गई? ऑप्शन ए हम्पी नाम से, ऑप्शन बी वारीगल नाम से, ऑप्शन सी तालीकोट नाम से और ऑप्शन डी वनीहट्टी नाम से।
क्वेश्चन नंबर 31, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? ऑप्शन ए 1856 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1876 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1902 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1986 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 32, महाराष्ट्र के संत कौन थे? महाराष्ट्र के संत कौन थे? ऑप्शन ए तुकाराम, ऑप्शन बी रामदास, ऑप्शन सी ज्ञानेश्वर और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33, पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है? ऑप्शन ए है रहीम की, ऑप्शन बी है कबीर की, ऑप्शन सी सूरदास और ऑप्शन डी तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 34, तालबंदी किसका जन्मस्थल था? तालबंदी किसका जन्म स्थान था? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी नानक, ऑप्शन सी रैदास और ऑप्शन डी मीरा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 नंबर क्वेश्चन है, किताब उल हिंद किसकी रचना है? किताब उल हिंद किसकी रचना है? ऑप्शन ए अल बरूनी, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी रामानंद और ऑप्शन डी बर्नियर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, बर्नियर किस देश से मुगल दरबार में आया? बर्नियर किस देश से मुगल दरबार में आया? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी मोरक्को। क्वेश्चन नंबर 37, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1760 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1757 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1764 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1780 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 29, बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? ऑप्शन ए मंगलोर, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम और ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचकर किसे अपना नेता चुना? सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचकर किसे अपना नेता चुना? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी नाना साहिब, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर द्वितीय और ऑप्शन डी बख्त खां। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत किस तिथि को करने की योजना थी? 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत किस तिथि को करने की योजना थी? ऑप्शन ए 31 मई 1857 ईस्वी को, ऑप्शन बी 10 जून 1857 ईस्वी को, ऑप्शन सी 10 मई 1857 ईस्वी को और ऑप्शन डी 20 अगस्त 1850 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में है सरदार पटेल और ऑप्शन डी उक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री में, ऑप्शन सी न्यायपालिका में और ऑप्शन डी संविधान में। क्वेश्चन नंबर 43, नेताजी किसका उपनाम है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी उक्त कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं, दिल्ली को कब औपनिवेशिक साम्राज्य की राजधानी बनाया गया? दिल्ली को कब औपनिवेशिक साम्राज्य की राजधानी बनाया गया? ऑप्शन ए 1880, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1916 और ऑप्शन डी 1921। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे, मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? 45 नंबर क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है हुमायूं और ऑप्शन डी है इनमें से
कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 46, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने वाले वायसराय कौन थे? भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने वाले वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय और ऑप्शन डी कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 47, कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1840 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1857 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1950 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1957 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर से क्या मांगा था? विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर से क्या मांगा था? ऑप्शन ए उनकी शक्तिशाली तोप, ऑप्शन बी उनका सारा खजाना, ऑप्शन सी उनका आशीर्वाद, ऑप्शन डी इनमें से कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 है, अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है? अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बारदोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए गांधी जी ने, ऑप्शन बी नेहरू जी, ऑप्शन सी सरदार पटेल और ऑप्शन डी भगत सिंह। यह था आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए मिलेंगे फिर हम लोग अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। इसको फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर कीजिएगा जो आपके इष्ट मित्र हैं, जो 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।